नमस्कार, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। देखिए, आज का टॉपिक बहुत एक्साइटेड रहता है सबके लिए कि स्टेट बैंक में सैलरी कितनी रहती है, वो भी जूनियर एसोसिएट की, ना कि प्रोबेशनरी ऑफिसर की। मैं कभी प्रोबेशनरी ऑफिसर की भी सैलरी लेके आऊँगा, प्लस अलाउंसेस भी बताऊँगा कि क्या रहते हैं। देखिए, यूट्यूब में आपको काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पे आपको सैलरी स्लिप तो दिखाई होगी, बट मैं आपको सैलरी स्लिप के साथ साथ पूरे अलाउंसेस, अदर अलाउंसेस भी क्या रहते हैं, पूरा सब कुछ बताऊंगा। आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये काफ़ी एक्साइटमेंट टॉपिक है सबके लिए। तो एक जो बैंक में तैयारी कर रहे हैं उनको शायद मैं पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट भी बताऊं थोड़े थोड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे दोस्त की सैलरी स्लिप है जो कि अभी उनको जॉब करते हुए 7 या 8 मंथ ही हुए हैं, अभी पूरा साल भी नहीं हुआ उनको। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, ये सैलरी स्लिप है जो ये है 2026 की। ठीक है, 2026 की, जनवरी 2026 की, इसी साल की। ठीक है, तो जो बैंक में सैलरी एम्प्लॉयज़ को दी जाती है वो 25 तारीख को दी जाती है। ठीक है, आपको बता दूं। तो इसके साथ ही आगे आप जहां देख सकते हैं कि जो पर्सन की सैलरी स्लिप मैं लेके आया हूँ वो अभी प्रोबेशन पे है। ठीक है, तो वो जूनियर एसोसिएट प्रोबेशन पे। ठीक है, तो मतलब अभी उनके 6-7 मंथ हुए होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले पर आपको पता होगा, आपने काफ़ी सारी सैलरी स्लिप देखी होंगी, उनमें जो बेसिक रहता है बैंक में स्टार्टिंग का, वो 26,730 रहता है। मतलब स्टार्टिंग में तो 24,000 के करीब रहता है, बट ये 2 इंक्रीमेंट लगते हैं। जैसे ही आप ज्वाइन करते हो उसके बाद आपकी 2 इंक्रीमेंट सैलरी में ऐड होते हैं, उसके बाद आपकी बेसिक सैलरी बन जाती है 26,730। ठीक है, इसके साथ ही आगे डीए की बात करें। डीए 23.93% है। ठीक है, तो डीए आपका 8,582 रहा। ठीक है, इसके साथ ही स्पेशल अलाउंस आपके रहते हैं 7,083 रुपये। ठीक है, अब आपको बात रहती होगी कि HRA, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, कितना मिलता है जूनियर एसोसिएट को। तो कईयों की जॉब घर के पास रहती है उनको भी HRA मिलता है, और कईयों की जॉब बाहर रहती है जिनको किसी को कमरा लेके रहना पड़ता है, कईयों को होटल मिले होते हैं बैंक की तरफ से। तो अलग अलग फैसिलिटी रहती है, बट HRA सबको मैक्सिमम मिलता ही है। बट बैंक चाहे तो इसको वापस भी ले सकता है। ठीक है, तो HRA रहता है आपका 2,262 रुपये। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप इन केस स्पेशल एरिया में हो, जैसे कि स्पेशल एरिया हो गया लद्दाख जैसा एरिया, टफ एरिया रीजन है ना, तो वहाँ स्पेशल एरिया अलाउंस मिलता है। ठीक है, तो स्पेशल एरिया अलाउंस रहता है आपका 4100। अगर आप नॉर्मल एरिया में हो तो वहाँ नहीं मिलेगा। जैसे आप हिमाचल में हो, नॉर्मल एरिया में हो, तो वहाँ आपको इतना टफ एरिया नहीं है, तो वहाँ आपको नॉर्मल जे 4100 नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके साथ ही स्पेशल पे 1,200 रुपये और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 850 रुपये। ठीक है, ये आपकी एक बेसिक सैलरी का स्ट्रक्चर है पूरा, जो आपको स्टार्टिंग में मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्यों मार्क करके रखे हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, इनका कुछ और रीज़न है। ठीक है, ये एडिशनल अलाउंस हैं, ये आपको मैं बताता हूँ किस लिए। तो इसके साथ ही आगे इनकी टोटल जो कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड मती NPS में जो इनका करता है, वो इस तरफ जो करता है 3,461 रुपीज़। ठीक है, जो कि इनको NPS, नेशनल पेंशन स्कीम, जो बाद में पेंशन के रूप में रिसीव होगी। ठीक है, तो इसके बाद ही इन्होंने अगर जूनियन के मेंबरशिप ली हुई है तो उसका 200 रुपया कटता है। ठीक है, तो ये जो बेसिक सैलरी होगी कि आपकी पूरी सैलरी एक जूनियर एसोसिएट की स्टार्टिंग में, और ये कटने वाला। ठीक है, कितनी डिडक्शन रहती है 6 मंथ, पहले 6 मंथ में। तो उसके बाद अगर हम देखें तो इनकी जो सैलरी का स्ट्रक्चर निकल कर आता है, वो टोटल सैलरी है इनकी 51,408 के करीब है शायद। ठीक है,
और इसमें से डिडक्शन होती है इस तरफ इतनी 3660 के करीब, और जो इनके अकाउंट में आते हैं वो है 47,747 रुपये। ठीक है, मतलब आप देखेंगे कि सिर्फ इनको एक्स्ट्रा किस चीज़ का है, जे एक्स्ट्रा है। अगर आप नॉर्मल एरिया में जॉब करते हैं, नॉर्मल एरिया में आपकी जॉब लगती है, तो आपको इसमें से 4100 रुपीज़ निकाल लेने हैं, डिडक्ट कर लेने हैं। तो इसके बाद आपकी जो 42,000 या 43,000 के करीब जो सैलरी बनेगी, वही आपकी सैलरी अकाउंट में रिसीव होगी। ठीक है, तो बट आप यहाँ देख सकते हैं, एक आपको चीज़ मैं दिखाता हूँ कि जहाँ इनकी सैलरी टोटल है ये, ठीक है, टोटल सैलरी इनकी आई है 59,520 रुपीज़। ठीक है, और इनके अकाउंट में आई है जो 50,859। ठीक है, ये किस लिए है? ये है आपको यहाँ कुछ अदर अलाउंसेस दिखेंगे। ठीक है, ये अलाउंसेस तब मिलते हैं जब आप कैश ऑफिसर की ड्यूटी बैंक में करते हो। ठीक है, अब कैश ऑफिसर जब आप बनते हो, तो कैश ऑफिसर आप ऐसे नहीं बन सकते। कैश ऑफिसर आप तभी बन सकते हैं जब आप, कई ब्रांचें छोटी होती हैं जहाँ पे एक दो क्लैरिकल ही हों, तो जो सीनियर क्लैरिकल होगा वो कैश ऑफिसर का काम कर रहा होगा। और मैं आपको बता दूं कि कैश ऑफिसर को पूरे मंथ में एसबीआई 28 से 30,000 रुपये के करीब एक्स्ट्रा सैलरी देता है। ठीक है, एक्स्ट्रा सैलरी। तो आप सोच रहे होंगे कि जहाँ 59,000 क्यों है, फिर इनकी 81,000 होनी चाहिए थी। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने कुछ दिन ही कैश ऑफिसर का काम कर रहा है, तो उस वजह से थोड़े अलाउंस इनको ऐड हुए हैं। ठीक है, अब इस तरफ आप देख सकते हैं कि डिडक्शन में फेस्टिवल एडवांस। ठीक है, फेस्टिवल एडवांस में जो इनकी डिडक्शन हुई है, टोटल इनकी डिडक्शन हुई है 8,661 रुपये। मतलब कि आप बैंक में आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट भी होते हैं। आप जैसे कोई फेस्टिवल आने वाला होता है, तब आप एडवांस में कुछ एक सैलरी अपनी एडवांस में ले सकते हो। ठीक है, बैंक आपको बिना इंटरेस्ट के वो एडवांस में एक सैलरी देता है। ठीक है, जिसको आप 10 किश्तों में वापस रीपे कर देते हो, बिना इंटरेस्ट के होता है वो। ठीक है, तो ये जो अलाउंसेस हैं, ये आपको तभी मिलेंगे जब आप कैश ऑफिसर का काम करें। ठीक है, और अदर आपकी सैलरी ये रहती है। अब आपको बता दूं, इसके अलावा जो आपको बेनिफिट रहता है, आपको जहां ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो है, बट आपको पेट्रोल के भी पैसे मिलते हैं, पेट्रोल के। ठीक है, और एंटरटेनमेंट के और न्यूज़पेपर के। ठीक है, ये कम से कम आपका अप्रोक्स 2900 जहाँ 3,000 रुपये के करीब बन जाता है मंथली। ठीक है, आपको जो है मंथ के मतलब स्टार्टिंग में जैसे 25 तारीख को आपको सैलरी मिली, तो नेक्स्ट मंथ आपको 1 तारीख को ये मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब 2900 जहाँ 3,000 रुपये। ठीक है, ये हो गया एडिशनल 3,000 रुपये। और इसके साथ ही अगर आप टफ एरिया में रहते हो, जैसे कि लद्दाख हो गया, जहाँ पानी की कमी है, ठीक है, उन एरियो में आपको 6 मंथ के लिए, जो सर्दियों के मंथ होते हैं, उनमें आपको पर डे का 100 रुपये मिलता है पानी के लिए। अगर 31 दिन का मंथ है तो 3100 रुपये मिलेगा, और अगर 30 दिन का मंथ है तो 3,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो आप लगा लीजिए वो 6 मंथ के लिए 3,000 रुपया, आपको ये 6,000 रुपया एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी उन 6 मंथ में। नहीं तो अदर 6 मंथ में ये 3,000 रुपया कट जाएगा, पर ये 3,000 रुपया आपको मिलता रहेगा। तो आप समझे कि अगर उनकी सर्दियों में 47,000 इतनी अकाउंट में आ रही है, इसके साथ एडिशनल 6,000 रुपया, मतलब 53,000 के करीब। ठीक है, और अगर गर्मियों की बात करें तो 50,000 रुपया उनकी 50,000 प्लस उनकी सैलरी अकाउंट में आ रही है। ठीक है, तो अब आप कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आपको सैलरी का जी स्ट्रक्चर कैसा लगा। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बेनिफिट है बैंक में। ठीक है, बट कभी हम डिस्कस करेंगे कि जो
बैंक में जॉब करने के बेनिफिट और नुकसान। ठीक है, देखिए सबसे पहले आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है जॉब। ठीक है, ये जो बेनिफिट सोचता है जब बंदा नुकसान सोचता है, ये सब सोचता है बाद में। ठीक है, पर जब जॉब नहीं लगी होती है उस टाइम पे पर्सन को टोटली जॉब चाहिए होती है। ठीक है, तो बैंक में कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही टफ जॉब है, आप बैंक जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, कुछ ना होने से बेटर है कि कुछ होना, और वो भी ऐसा जिसकी स्टार्टिंग सैलरी अच्छी है। ठीक है, तो आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाइए, आपको 25-30 हज़ार रुपये मिलेगा, जहां आपको स्टार्टिंग में ही 50 हज़ार के करीब आपको सैलरी अकाउंट में आ जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए। धन्यवाद।